नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। भारत के सबसे वीर, प्रतिष्ठित और सुसज्जित सैन्य अधिकारियों में से एक, जिन्होंने भारतीय सेना में अपने 4 दशक लंबे असाधारण कैरियर की सेवाएं दी, सरकार के द्वारा सर्वोच्च स्तर के पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता, भारत में एक सेना अधिकारी के रूप में एक चुनौतीपूर्ण कैरियर था जिनका। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, बुद्धिमत्ता, समर्पण और आत्मविश्वास के कारण अपने कार्य जीवन में कई पदोन्नतियां देखी, कई युद्ध देखे, कई बार मौत के मुंह से बाहर निकल के आए। जी हाँ दोस्तों, आज जिस शख्स से मैं आपका तारुफ कराना चाह रहा हूँ, उनका नाम है सैम होमर्स जी, राम जी, जमशेद जी मानेकशॉ। इन्हें शॉर्ट में बोला जाता था सैम मानेकशॉ। जब उन्होंने एक गोरखा यूनिट का दौरा किया था तो उन्हें सैम बहादुर का उपनाम भी दिया गया था, और ये उपनाम एक जो उनका अर्दली था उसने बुलाया था सैम बहादुर। उसके बाद से सैम मानेकशॉ जी को हमेशा सैम बहादुर के नाम से ही पुकारा गया जीवन पर्यंत तक। सैम मानेकशॉ जी का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर, पंजाब में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता होमर्स जी मानेकशॉ एक डॉक्टर थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अमृतसर में बसने का फैसला किया, जबकि वे लाहौर 1903 में बसने वाले थे। सैम ने अपनी प्राथमिक स्कूलिंग पंजाब से की थी और बाद में शेरवुड कॉलेज नैनीताल चले गए। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज बोर्ड के माध्यम से अपनी सीनियर कैम्ब्रिज की पढ़ाई की और उसे भी डिक्टेंशन से पास किया। सैम की असल बचपन से ख्वाहिश थी अपने पिता के नक्शे कदम पे चलते हुए एक डॉक्टर बनने की, लेकिन उनके पिता ने स्टडी के लिए उन्हें लंदन भेजने से इसलिए इनकार कर दिया कि सैम मानेकशॉ की उम्र अकेले रहने के लायक लंदन में नहीं थी। उनके पिता का मानना था कि वे बहुत छोटे हैं। तो गुस्से गुस्से में सैम नाराज होकर के एनडीए के ओपन एग्जाम में पर्चा दाखिल कर देते और वे उन सेलेक्टेड 15 कैंडिडेटों में से एक थे जिन्हें ओपन एग्जाम से चुना गया था, जिसमें उनका रैंक 6th था। सैम के पिता होमर्स जी मानेकशॉ ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय चिकित्सा सेवाओं में एक कैप्टन के रूप में ब्रिटिश भारतीय सेना में भी काम किया था। अक्टूबर 1932 में सैम मानेकशॉ भारत में एक सैन्य अकादमी के लिए कैडेट्स के पहले बैच का हिस्सा बन गए, जिसे फील्ड मार्शल सर फिलिप चैटवुड ने सेना में अधिकारियों के कमीशन के लिए भारतीयों को प्रशिक्षित करने की सिफारिश की थी। उस बैच को पायनियर्स कहा जाता था। सैम की अपनी पत्नी से मुलाकात 22 अप्रैल 1939 को बॉम्बे में हुई थी। उनकी पत्नी का नाम सिलू बोड़े था और इन दंपत्ति की 2 बेटियां शेरी और माया, जिनका जन्म 1940 और 1945 में हुआ था। 4 दशकों में अपने इस लंबे कैरियर में सैम ने 5 युद्ध, 1942 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन का युद्ध, 1962 में चीन भारत का युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध और 1971 में बांग्लादेश मुक्ति का युद्ध लड़ा था। उन्हें कई मौके पर मौत को धोखा देने के लिए भी जाना जाता है। एक छोटा सा वाकया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पैगोडा हिल के चारों ओर लड़ाई के दौरान वह लाइट मशीन गन की चपेट में आ गए और पेट उनका गंभीर रूप से घायल हो गया। एक ऑस्ट्रेलियन सर्जन के पास उन्हें ले जाया गया जिसने उनका ऑपरेशन किया था। उसके फेफड़े, जिगर और गुर्दे में कुल 7 गोलियां निकाली गई। इसके साथ ही उनकी आंतों का एक बड़ा हिस्सा भी निकालना पड़ा। उस घटना के दौरान सर्जन ने शुरू में सैम का इलाज करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनकी बचने की संभावना बहुत कम दिख रही थी। लेकिन उन्होंने सैम मानेकशॉ जी से पूछा कि वो कैसे घायल हुए, तो सैम मानेकशॉ जी का उस समय भी एक चुटिला जवाब था, एक गधे ने मुझे मार दिया था। सर्जन उनकी इस वाक्पटुता से काफी प्रभावित हुआ और वह ऑपरेशन करने के लिए सहमत हो गया। उनके कोट्स जो है इतने चुटीले और इतने पैने होते थे, आज भी लोगों को याद रहते हैं। जब पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के दौरान उनसे एक सवाल पूछा गया पार्टीशन से रिलेटेड कि अगर वो पाकिस्तान के लिए चुने जाते तो क्या होता, तो उनका जवाब था तब पाकिस्तान ने सभी युद्ध जीत गए होते। ये आत्मविश्वास इतना बुलंद उस इंसान का, एक छोटी सी उसकी वानगी थी जिसे स्वयं पे इतना भरोसा था। और उनका सबसे फेमस कोट जो आज भी इंडियन आर्मी के
हर जवान, हर ऑफिसर की जुबान पे है। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वो मरने से नहीं डरता, वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के दौरान पाकिस्तान के भावी राष्ट्रपति सैम मानेकशॉ और याह्या खान ने ब्रिटिश आर्मी में एक साथ नौकरी की थी। उस समय मानेकशॉ के पास एक लाल जेम्स मोटरसाइकिल थी जिसे याह्या खान ने देखा था। याह्या खान ने सैम से उसे 1000 रुपए में मोटरसाइकिल खरीद ली और पाकिस्तान से बोला कि मैं पैसे भेजूंगा, वादा करके गए। लेकिन सैम मानेकशॉ को उन्होंने कभी भी वो पैसा नहीं लौटाया। 24 साल के बाद 1971 में जब सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता, जिसके कारण बांग्लादेश बना, आप सबको पता है, 16 दिसंबर 1971। तो मानेकशॉ ने एक बात कही थी, याह्या खान ने कभी मुझे रुपया नहीं दिया, मेरी मोटर बाइक के लिए 1000, लेकिन अपने देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा पे ऑफ कर रहा है। याददाश्त उनकी बहुत तेज थी। 1972 जून में रिटायरमेंट होने के लिए उनका डेट आ गया था, लेकिन उन्हें एक फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट करके यह सुविधा प्रदान करने के लिए उनका कार्यकाल 6 महीने और बढ़ा दिया गया। इसीलिए सशस्त्र बलों और राष्ट्र के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवाओं की मान्यता में उन्हें एक फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत किया गया और इस तरह इस पद पर पदोन्नत होने वाले वह पहले भारतीय सेना अधिकारी बने। अपने असाधारण कैरियर में सैम को कुल 3 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें मिलिट्री क्रॉस से नवाजा गया, जिसे एमसी कहा जाता है। दूसरा, पद्म विभूषण मिला और तीसरा, पद्म भूषण मिला। तीनों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। एक छोटा सा वाकया और था सैम मानेकशॉ जी के विषय में कि इंदिरा गांधी ने सैम से भारतीय सेना की प्रिपरेशन के विषय में युद्ध के बारे में 1971 में पूछा था, तो उन्होंने कहा, मैं हमेशा तैयार हूँ स्वीटी। अपने पारसी कनेक्शन के कारण इंदिरा गांधी के साथ उनका काफी तालमेल था और वे अक्सर उन्हें स्वीटी या स्वीट हार्ट कहती भी थी। 1971 में भारत पाक युद्ध के बाद 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा बंदी बना लिया गया। युद्ध के बाद सैम को पोस्ट ऑफ वॉर के प्रति अपनी करुणा के लिए जाना जाने लगा और एक कप चाय के साथ उनके साथ निजी बातचीत होगी, ऐसा उनका आदेश हुआ। और उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि उनके युद्ध बंदी सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। एक रूमर्स 1972 में चला था कि क्या भारत में भी तख्ता पलट की कोशिश हो सकती है, तो इस पर इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ से पूछा था, कहीं तुम्हारा इरादा भी तो यहाँ पे तख्ता पलट करने का नहीं है? तो सैम मानेकशॉ जी ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया था, आप अपने काम से काम रखिए, मैं अपने काम से काम रखूंगा। मैं राजनीतिक रूप से कहीं हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि कोई भी मेरे साथ सेना में हस्तक्षेप नहीं करता। इतनी खूबसूरती से अपनी बात पूरी दृढ़ता के साथ देश के प्रधानमंत्री के सामने रखने का इससे बेहतरीन वाक्य और क्या हो सकता है। उनका कहना था कि जिंदगी में कुछ भी बनो लेकिन यस मैन कभी मत बनो, क्योंकि यस मैन का कोई कैरेक्टर नहीं होता। 2008 27 जून को 94 साल की उम्र में वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में निमोनिया की जटिलताओं के कारण सैम मानेकशॉ जी ने अंतिम सांस ली। ऐसा माना जाता है कि उनके अंतिम शब्द थे, मैं ठीक हूँ, आई एम वेल। और यह सिर्फ उनकी सकारात्मकता, लचीलापन और एक मजबूत व्यक्तित्व को साबित करने का जीवंत उदाहरण है। ऐसा समर्पण और दृढ़ता शायद ही किसी में देखी जाती है। शक्ति, बुद्धि और इच्छा शक्ति का एक सही मिश्रण सैम मानेकशॉ ने सशस्त्र बलों के लिए अपने असाधारण काम के कारण ये जो सम्मान अर्जित किया, उन्हें उनके समर्पण और दृढ़ संकल्प के लिए यह देश हमेशा याद रखेगा और सदैव ये देश ऋणी रहेगा। सैम मानेकशॉ जैसे शख्सियत भी मरते नहीं, अमर होते। नमस्कार।